सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है, ये है चोरी। 1 लाख। मुझे पता है आप में से काफी लोग राहुल गांधी को पप्पू समझते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ ऐसा रिवील कर दिया कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि राहुल गांधी ने कुछ बड़े बड़े क्लेम किए, उसके पीछे डेटा भी दिखा। उनका सबसे बड़ा क्लेम ये भी है कि नरेंद्र मोदी 25 सीटों की वजह से विधानसभा की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि ये 25 की 25 सीटों में उन्होंने धांधली हो रही थी, कांग्रेस को पता था। इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन से जाके डेटा मांगा, जो वोटर्स का डेटा मांगा, जो उन लोगों ने वोट दी थी उस विधानसभा में। और कांग्रेस गवर्नमेंट कब से डेटा मांग रही है डिजिटल फॉर्म में, उनको दे नहीं रहे, उनको ये फिजिकल फॉर्म में दिया है। Number 0. You're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address. House number 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है, ये है चोरी। सबसे पहले जो सारा डेटा दिया था ना, उसमें छोटे छोटे कॉलम थे जिनमें क्या था कि कुछ लोग मतलब सेम ही बंदा अलग अलग जगह पे वोट कर रहा है, अलग अलग बूथ पे सेम ही बंदा। और कुछ लोगों में क्या, तो फादर का नाम था जैसे AWSD, ऐसे मतलब कुछ भी रैंडम नाम था, फादर नेम सेम ही बंदा है और उसका फादर नेम अलग अलग है। और कुछ बंदों की तो फोटो ही नहीं है, जो फोटो बहुत ही मिनिमाइज फोटो है, बिल्कुल छोटी फोटो है, दिखाई नहीं दे रहा कौन है। और कुछ बंदे मतलब राहुल गांधी ने क्लेम किया कि उन्होंने इस डेटा की छानबीन में 6 महीने इन्वेस्ट किए हैं भाई, 40 से 50 बंदों की टीम लगी है इसको एनालाइज करने में, क्योंकि ये मैनुअली किया है ना, कंप्यूटर से नहीं किया। आजकल का ज़माना हाईटेक है, लेकिन ये मैनुअली करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उन्होंने ये सारा डेटा जो कलेक्ट किया, उनको लगता है कि 1,15,000 के तकरीबन वोट है, जो मतलब वोट है मतलब 1,15,000 के तकरीबन वोट फेक, डुप्लीकेट और फालतू है, मतलब फेक है और फेक। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि डुप्लीकेट वोट्स जो डुप्लीकेट है, 11,000 के तकरीबन डुप्लीकेट वोटर है, जिनका मतलब कि फोटो सेम है, बंदा सेम है, सेम ही नाम है, लेकिन बूथ की जो लोकेशन है, बूथ जो है वो अलग अलग से वोट किया हुआ है, मतलब अलग अलग बूथ से अलग अलग वोट एक ही बंदे ने किया हुआ है, मल्टी टाइम मतलब वोटिंग की दिखाया भी है। He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes, Karnataka. ऐसा नहीं है कि वो एक ही विधानसभा में वोटिंग कर रहा है, वो अलग अलग स्टेट में भी वोटिंग कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा अलग अलग स्टेट में। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, उन्होंने ये सारा लाइव प्रूफ भी दिखाया है और डेटा भी दिखाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया इसमें क्या बोल रही है। अरे वेट, मीडिया ने तो इसको कवर ही नहीं किया। चलो हम ये देखते हैं। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। I, Rahul Gandhi, do solemnly affirm. इस संविधान के सामने ओथ लिया है। आप बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि राहुल गांधी को ओथ लो, मतलब एफिडेविट पे साइन करो, अगर तो आप गलत पाए जाते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब इसका गलत नहीं है, मतलब इसका ऐसा है कि इतनी बड़ी आबादी है, अगर हर बंदा जाके इलेक्शन कमीशन को ये पूछने लग जाएगा भी वोटिंग में स्कैम हुआ है, तो उससे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन सीरियस नहीं लेता ना हर किसी को। अगर सीरियस लेने लग जाएगा तो इतने बंदे, इतनी आबादी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको रिसर्च करना, उनको बताना और उसको संभालना। इसीलिए ओथ का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होगा कि इसको कानूनी बना दिया जाएगा। अगर रैंडम बंदा जैसे मैं, आप जाके ये इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे तो अब किस किस की बात सुनेगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन जहाँ पे बात करते हैं राहुल गांधी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की और सबसे बड़े लीडर हैं, तो उनकी बात में तो कुछ दम होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है समझना कि क्यों ऑथ लिया जा रहा है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी चल रहा है भाई, अभी तो मतलब क्या होता है, धुआं ही उठा है, अभी आगे बढ़ेगी तब देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।